नमस्कार मित्रों, जय राजस्थानी मैं भमरो हुंकार हुसे चैनल पर आप लोगों को घणेमान स्वागत है। और बतलावण इन कड़ी में आज अब हम बतलाश्या डॉक्टर पितराम जी गोदारा से। पितराम जी गोदारा साहब एक शिक्षाविद ही, साहित्यकार ही, समाज सेवी ही। आजकल अन्न बचाओ और समृद्धि लाओ इम लाग रहे जी गोदारा साहब। हाँ, आप नमस्कार जी। जी नमस्कार। आप परिचय देवला पर तो अपने श्रोताओं ने दर्शकों ने। मैं डॉक्टर पितराम सिंह गोदारा जी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राजल देश से प्रधानाचार्य के पद से 2013 में सेवानिवृत्त हुआ। अच्छा अच्छा। अब तो बीएड कॉलेज से है ना प्रशिक्षण हो उनके बाद में 10 साल तक पिरामल बीएड कॉलेज में प्रिंसिपल के रूप में कार्य करूँ। इन अभियान के लिए ही जुलाई 2025 में कॉलेज छोड़ी। थोड़ा सा फ्लैशबैक में चल से अरे बचपन के बारे में, शिक्षा के बारे में का जन्म कठो हो, माताजी पिताजी को नाम बताओ। बचपन में मेरो जन्म भोड़की गांव के गोदारा ढाणी में हुई। और दुर्भाग्य की बात यह है कि मैं जब 1 साल को हूँ जड़े मेरी माँ को देहावसान हो। और हमारे पिताजी वो विपरीत परिस्थितियां हुई जहाँ जिना में हाथ में चक्की चलाता, हाथ में पानी निकालता, रोटी पहुंचता। और मैं 4 भाई बहन ने पाड़ो, लेकिन दूसरों विवाह ये वास्तव को नहीं करो कि मैं मेरा बच्चा नहीं पाड़ के आना पड़ा। हाँ, बहुत बड़ा त्याग। हाँ, वही के बाद में मैं के नाम को नारायण राम गोदारा। हाँ, और मैं बाकी बचा हुई आज स्थिति में हूँ। मेरा 3 बड़ा भाई बहन आवन भी टाइम तो 1957 की बात है। मैंने पढ़ाया को नहीं, मैंने स्कूल में भेजे। और स्कूल में मैं पहला प्राइमरी स्कूल गढ़वाड़ा ही डानी, फिर बोर्ड की मिडिल स्कूल, और फिर बुढ़ाकोट जो हायर सेकेंडरी करी, कॉलेज में बीए करी, बीएससी मैथमेटिक्स में करके फिर बीएड पिरामल बीएड कॉलेज में करी। और सेकंड ग्रेड में पहली चोट टोंक जिला में सेकंड ग्रेड में मास्टर लाग्यो। तो मालपुरा, हाँ, मालपुरा के पास ही मेरे को पोस्टिंग जगह ही। और फिर बढ़ाऊँ झूमना जिले में पचेरी बड़ी आयो। पचेरी बड़ी में फिर लेक्चरर ला के एक बार फिर भरतपुर के भुसावर गयो। उसके बाद में मैं भुसावर तो वो जो कालीबाई के नाम से भुसावर गयो। और भुसावर में फिर वापस अठे आयो। और 2003 में मैं प्रिंसिपल बना। और आखिर में राजल देश रिटायर हुए 2012। थारो मतलब साहित्य का नहीं रुझान क्या हो? साहित्य का नहीं रुझान तो क्यों हो गए। मैं थे आश्चर्य करूँगा, मैं रिटायर हुआ पर से पीएचडी करी और वह भी राजस्थान यूनिवर्सिटी में। पीएचडी विषय क्यों था? हाँ, ये विषय हो जन आंदोलन और जन जागरण में भजनोपदेश की भूमिका। शेखावटी अंचल में। और सरिया बताऊं कि निर्देशन करियो या बताओ परिया बताऊं नाने कि पूरे भारत में पहली पीएचडी है आज तक भजनापदेश पाकर इतिहास में एक लाइन ही खुली खड़ी, जबकि वह बहुत महत्वपूर्ण काम। हाँ, और अठे जेबी शाह कॉलेज में कमलेश जी माथुर हिस्ट्री का वाइस प्रिंसिपल है, बाका नेतृत्व में बाका मार्गदर्शन में पीएचडी करी। और फिर यह पीएचडी इतनी प्रसिद्ध हुई कि डॉक्टर घासीराम जी वह किताब की छपवाई जल्दी मेरे दिमाग में आई कि अपन इतिहास पर और काम करना चाहिए। और जरा पास में अब तक 5 किताबें लिख चुके हो, 6 किताबें लिख चुके हो, 1 को संपादन कर चुके हो। यहाँ से 7 किताबों को कार्यक्रम। एक किताब की तो पोथी पर के रूप में आप श्रोता देख भी चुके हो दरक थे। हाँ। और बाकी किताबों बारे में बताओ। हाँ, पहली तो आप बैठता जना आप बात करता कि यार गांव तो गांव को नहीं है। तो पहली किताब तो पीएचडी वाली किताब के बाद मैं पहले काम करूँ जो कहाँ खो गए वो गांव। तो भी मैं वक्त की गाँव की संस्कृति, गाँव की आत्मनिर्भरता, गाँव की चौपाल, गाँव की धोनी व्यवस्था, ये सारे चीज़ों पर लेके हरा पाया करियो कि भाई अब 1960 में लेकर आज के परिवर्तन आ गो भी के एक विवेचना टाइप। उनके बाद में जब वो गाँव की किताब लिख रहा है, जैसे एक केसरी कांत जी मंडावा जनब्बे बोले यार ये जो गीत हैं गांव में गीत गाए जाए भी मैं 18 गीत
गीत भी दिया गाँव गान जाना 48। जब बोले यार गीता को थे करेक्शन करो, तो फिर मैं यहाँ के लागू 3-4 साल में गीतेरण हुए ना, गीतेरण जा करके और 366 गीता को संकलन करो जो आपने शेखावाटी में घरा लुगाई गावे। बिल्कुल। हाँ, किताब को नाम क्यों? गीतारो, आंचलिक लोक गीतारो गजब। आंचलिक लोक गीतारो गजब। हाँ, फिर माने ढाणी का लोग बोला यार आपा गोदारा हाँ, तो गोत्र जाटा को इतिहास तो बहुत लिखे लोग, सही पर गोत्र पर कोई इतिहास कोई लिखे। तो मैं फिर लिखने लगी गोदारा गोत्र को इतिहास, तो भी को नाम हो गोदारा गोत्र इतिहास के आईने में। और में गोदारा पर पूरे राजस्थान का कटे कटे गांव है, कटे कटे गोदारा की हुई आई। और मजे की बात यह है कि जो विमोचन हो जना हरीश जी चौधरी, सुमित जी गोदारा, ये सारा भी विमोचन में आया और ये किताब की गोत्र के हिसाब में बहुत प्रशंसा है। तो एक ऐतिहासिक किताब है। हाँ, ये तो अच्छा थे कि गोत्र की निकास बताओ, जानकारी है। हाँ, गोदारा गोत्र को निकास कुछ 13-14 मत है भी में लिखे हैं। कुछ तो रामचंद्र जी को मैंने जोड़ के कहे, और फिर कहे गोदावरी नदी जो है वो गोदारा के कारण ही गोदावरी नदी बनी। और फिर बठम ऊपर नचार के लिए चित्तौड़ आया, चित्तौड़ नागौर आया और नागौर बीकानेर गया। तो गोदारा और गहलोत एक ही है? कही हुई जाए गोदारा गहलोत भाई, आपके बीच होना ब्याह सगाई। अच्छा, आया एक मतलब एक नजदीकी निकास है। एक बाण देवी की भी शायद। हाँ, बाण देवी है गोदारा की, जो है बाकी माता है गोदारा की, गोत्र की। और एक मंदिर है वो चित्तौड़ में है भाई, ने दूसरा नाम काली माता के नाम भी जाने, जो वो काली का जो है गुड़गांव नहीं कलकत्ता रामकृष्ण परम हंसाड़ी। और एक मंदिर अठे फिर बीकानेर लूणकरण में भी काली देवी को मंदिर है। तो काली देवी और बाण माता एक ही है। हाँ, मैं दूसरी बात करी होगा, बताए हुई कि पोथी परख में पढ़ चुका होगा, याद भी नहीं रहे श्रोताओं के, जो वो तो दरख्त के रिश्ते एक बार थोड़ी और चर्चा करें कि आज का रिश्ता बहुत ज्यादा दरख्त हो, देखो दरख्त है। हाँ, दरख्त के रहे हैं रिश्ता, तो दरअसल रिश्ता बचाई हो अखबार में बार बार या पढ़ा कि हो रहा है, बाप बेटे ने मार रहे है, बेटू माँ ने मार रहे हो, भाई भाई ने मार रहे हो, बहन भाई का रिश्ता हो रहा है, शिक्षक शिष्य का रिश्ता, शिष्या का रिश्ता, डॉक्टर मरीज का रिश्ता खत्म हो रही है, दूषित ज्यादा होने लग रहे हैं। और जी आदमी पर अपन सौ ज्यादा जहाँ मान लो टीचर पर सौ ज्यादा विश्वास करे जाए, डॉक्टर ने भगवान माने, और वही मान लो बिसड़ जाए तो जरा आप रिश्ता कठे बचे। तो एक ऊपर बात दिमाग में आई कि अपन यहाँ रिश्ता पर भी एक अपन कलम चलानी चाहिए। और ये रिश्ता के दरकने के कारण जिंदगी लोगों की बच रही, जिंदगी लोगों की बर्बाद हो रही है। और ये वास्ते एक किताब को नाम दियो दरकते रिश्ते और बिखरती जिंदगी। अन आप कया 50 का भी मापा कई सूत्र दिए हैं कि भाई यो होना चाहिए यहाँ बच सके, यो होना चाहिए यहाँ बच सके। तो यह भी किताब बहुत बढ़िया किताब साबित हुई थे। मतलब शिक्षा के मायने खूब काम करे, सेवानिवृत्ति के बाद में भी थे वेतनिक या अल्पवेतनिक तौर पर, मतलब एक सारों को काम हाँ वो समर्पण ही हो। हाँ, नहीं तो लोग रिटायर आके रेस्ट करें। अब तो रिटायर हो गया बिम्बी लागे रहे, बी के बाद में साहित्य में भी आया। और अवार में देख रहे हो करीबन 12 महीना और ज्यादा हो गया, 14 महीना हो गया, 1.25 साल मान लेते थे। अन्न बचाओ समृद्धि लाओ ना योजना में लाग रहे हो। तो एक महीने थाने खटे से प्रेरणा मिली या खटे से के लागे प्रेरणा की और थे कितना कामयाब हो? हाँ, यह सारी बता प्रेरणा की मिली 17 जनवरी 25 की बात है। माने सह परिवार एक जीवन को मृत्यु मिलो व्याम जान जी बंदा के बाला जी। तो मैं सारा परिवार का भी, मेरी पोती ही, बेटो बहू दादी पोती के मैं। हाँ, तो मेरी पोती जो है चाउमीन गरमाई प्लेट भर ली जी, और फिर आके खड़ी होगी बाद 2 चम्मच खाई, आग पासे बोली में तेन फेंक के जना अचानक विचार काम करिए कि यार बात भरी प्लेट है या तो फेंक से तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया। हम देवता माने गए। हाँ, अन्ना पर देवता माना, हालांकि आप पहले भी देखता पर कई बार कोई विचार जो है वो हाँ। तो फिर मैं तो ऐसा करीब बिन तो कहीं गेर मत माँ बाप ने कई बार थे खाओ। और उनके बाद में तो मैं जो 18 जनवरी हुई पिरामल बीएड कॉलेज में यो कार्यक्रम प्रारंभ कर दियो कि आप झूठ नहीं छोड़ा, एक लिए प्रोत्साहित करा
और तो इसके लिए देखे कि एक तो कार्यशाला मतलब हाँ इनके लिए देखो उद्बोधन संबोधन एक तो उद्बोधन संबोधन करा, दूसरो एक विवाह शादी में जमा बैनर लगावा। अच्छा कि भाई खाओ जितना लो थाली में, व्यर्थ न जाए नाली में, खाओ चाहे मन, झूठा ना छोड़ो कर, और अन्न आपा देवता माना, अन्न देव को अनादर मत करो, जूठन छोड़ के। क्योंकि जूठन जो छूटेगी बेहू 5 नुकसान है, यह भी लोगों ने समझाओ। एक तो आर्थिक हानि है, एक जूठन छोड़ा देना पर्यावरण प्रदूषण हो। तीसरा अपन जो बुलावा भी को भी अपमान है, वो 20 साल तान मान लो बेचारो एक पीसो जोड़ करके आपका टाबरा के व्यायाम जिमान की कोशिश करे, अपन अतिथि देवो भव के बाबू बुलावे, और आपा बठे फिर देवताओं को कामना करके एक प्रकार को राक्षसी वर्ग करा। चौथो बन खा भी अन्न देव को अपमान है। और पांचों बड़ी चीज है कि आपा किसाना का टाबरा, किसान कितनी मेहनत करके रियो अन्न उत्पादन करे, सर्दी गर्मी रात बेरात और पसीनो चुभो काल तो सुमा के बात लेना। हाँ सो क्यों करे, फिर नाच किया दुर्गति हो जाए, फिर नाच किया दुर्गति हुए। तो यो किसान की मेहनत, किसान को मत मानो भाई, पर किसान की मेहनत को तो अनादर है, बहुत अनादर है। तो ये चीज बात लोगों ने समझा, और इस हिसाब फिर मैं एक कह रही हो कि हम 5,000 पोस्ट पंपलेट छपवाए, वह पंपलेट छपवा की, और चठी भी जावा जो कोई मीटिंग हुए तो मीटिंग में बांटा। और थे आश्चर्य करूंगा कि शेखावटी विश्वविद्यालय में एक में प्रदर्शनी भी लगाई। अच्छा। और हजारों आदमी भी देखी, और भी शपथ को एक बैनर बना के भी ऊपर हस्ताक्षर करवाया, जब कुलपति और सगला प्रोफेसर उठे आया, हजारों आदमी भी पर साइन भी करे। हस्ताक्षर से एक मेरी बात है, अब जब बैनर पोस्टर पढ़ लियो या कह दियो, संबोधन दे दियो, झूठो मत छोड़ो, पढ़ो पढ़ लियो, तो हाँ एक बात तो ठीक लगे, लेकिन जो हस्ताक्षर करवाया बस साइन कर दिया, अभी बात के लिए पाबंद रहे। हाँ। और कोई अनपढ़ भी सुनता है वो साइन को नहीं कराएगा, अंगूठा ले लिया, तो बिन भी बातों बांधने के लिए परण वगैरह कराओगे? प्रतिज्ञा एक शपथ है, एक शपथ है, वह शपथ हर जगह करावा। और आज तक जो थारे सामने है भी मैं 563 स्कूलों में कार्यक्रम करके, और 2,33,000 टीचर्स और बच्चा ने शपथ दिलवाई जा चुकी, 2,33,000, बहुत बड़ा है। और अपने जिले में तो लगभग है ही, जिले के बाहर भी 25 जिला में कम एक कार्यक्रम तो कर दिया। हाँ। तो मित्रा यह है गोदारा साहब, आराम करने वाली उम्र के महीना आप से ज्यादा यह भाग्या फिर रहा है। क्यों भाग्या फिर रहा है थारे समझ में आ गई होगी। ये अभियान ना फन भी जुड़ना है और आगे सफलता की कामना कर, यहाँ से बतलाया, बहुत अच्छा लगे। धन्यवाद सर, आपने भी आप समय दियो, और यो वो मेरे अभिमान को अभियान को नहीं, आप सबको अभियान है, और ये जन जन को अभियान बनना चाहिए। तो देश की अन्न बचाओगा तो समृद्धि आएगी, और समृद्धि आओगे तो देश को सारो बनाओ। ठीक, थैंक यू।